determination of stability constant of curve fitting methods and elimination method. तो कर्व फिटिंग मेथड और एलिमिनेशन मेथड इनकी वजह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करना. Learning outcome, introduction, curve fitting methods, elimination method, summary. So learning outcome. After studying this module, you shall be able to know. ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद आप क्या सीखेंगे? लॉजिक ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मेथड अडॉप्टेड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. सो अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटेशन मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है. कर्व फिटिंग मेथड्स और फिर थर्ड है एलिमिनेशन मेथड्स. Introduction. In the general sense, the stability of a compound refers to a suitable condition under which compound can be stored over a long period of time. तो जनरली क्या है कि कंपाउंड का स्टेबिलिटी किसके रिफर करता है? ऐसा सूटेबल कंडीशन जहाँ पे कंपाउंड जो है स्टोर होता है बहुत लंबे समय तक. In the preference or to stability of complex in solution that are specifically considered. तो कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी के लिए रेफरेंस के लिए सोल्यूशन में स्पेसिफिकली कुछ कंसिडर किया है स्टेबिलिटी के बारे में. दो टाइप का स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और बी काइनेटिक स्टेबिलिटी. Whenever we talk about thermodynamic stability, we take into consideration equilibrium constant, which are measure of heat release in the reaction entropy change during the reactions. तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात होती है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हीट रिलीज को मेजर करता है रिएक्शन में. एंट्रोपी चेंज होता है रिएक्शन के वक्त. The greater the heat evolved in the reaction, more stability are the reaction product. जितना ज़्यादा हीट रिलीज होता है रिएक्शन में उतना वो रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल रहता है. एंड ग्रेटर इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिएक्शन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. एंट्रोपी जितना बढ़ता है रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होता है. एंड बाय काइनेटिक स्टेबिलिटी वन रिफर्स टू द स्पीड विद विच ट्रांसफॉर्मेशन अकर लीडिंग टू इक्विलिब्रियम. तो काइनेटिक स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये स्पीड को रिफ़र करता है जो ट्रांसफॉर्म होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो है इक्विलिब्रियम में चला जाता है. हाउएवर ओवर हियर वी आर मेनली कंसर्न विद थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. लेकिन ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के लिए हम कंसर्न रहते हैं. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डील्स विद बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड रिडॉक्स पोटेंशियल. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड्स एनर्जी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट और रिडॉक्स पोटेंशियल के साथ डील करता है. द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज इज अ मेजर ऑफ. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है स्पीशीज को किससे मेजर करता है? The extent to which the species will form or we transform in other species under certain condition when the system has reached equilibrium. तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड का उस एक्सटेंट तक होता है जहाँ पे स्पीशीज फॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं दूसरे स्पीशीज में सर्टेन कंडीशन के अंदर और सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुँच जाता है. लेट मेटल आयन Mn प्लस कंबाइन विद लिगैंड L टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स MlN. Mn प्लस जो है मेटल आयन कंबाइन होता है लिगैंड के साथ और कॉम्प्लेक्स मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. मेटल रिएक्ट करता है लिगैंड के साथ, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. तो बीटा जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू MLN अपॉन MLN. Thus by knowing the value of M, L and MLN
complex, the value of beta, stability constant of the complex ml and equilibrium constant can be computed. तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन, लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन, मेटल लिगैंड का कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन और बीटा का वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्यूटेड होता है. द नॉलेज ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड in analytical chemistry, stereochemistry, biochemistry, solvent extraction and exchange etc. तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का जो नॉलेज जो है ज़्यादातर एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज सब यूज़ होता है. There are so many methodology for the computation of stability constant. Stability constant का computations की वजह से बहुत सारे methodology आता है. In this module, we will study curve fitting methods and elimination method for definition of stability constant. तो यहाँ पर स्टडी कर्व फिटिंग मेथड्स और एलिमिनेशन मेथड होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए. कर्व फिटिंग मेथड्स. कर्व फिटिंग मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ constructing a mathematical function that has the best fit in to a series of data points subject to some constraint. तो कर्व फिटिंग मेथड ऐसा प्रोसेस है जब मैथमेटिकल फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो डेटा पॉइंट सीरीज में अच्छे से फिट होता है कुछ कंस्ट्रेंट में. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अप्रॉक्सीमेशन to fit the data on a particular geometrical curve. ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन या मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन का प्रोसेस है जहाँ पे डेटा जो है पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कर्व में फिट होता है. From which information about the chemical equilibrium constant, stability constant, metal ligand ratio at equilibrium, etc. Mathematical phenomena is comparatively easy to obtain. The equilibrium constant, stability constant, metal ligand ratio equilibrium पे तो mathematical phenomena ये सब आसानी से obtain होता है. Let us see what this method is all about in layman language. तो layman language के हिसाब से ये methods क्या है actually? Curve fitting simply is about capturing the trend in the data by assigning a single function across the entire range. तो curve fitting simply जो है ये ऐसा ट्रेंड है जहाँ पे सिंपल फंक्शन जो है पूरे रेंज में रहता है. ये डेटा उस पर अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन जनरल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन. इक्वेशन की वजह से इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करता है. y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. द गोल ऑफ कर्व फिटिंग मेथड is to identify value of coefficient a and b such that fx fits the data well. तो कर्व फिटिंग मेथड्स का गोल क्या है? कोई कोफिशिएंट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना ए और बी जैसे कि fx ताकि डेटा से अच्छे से फिट हो सके. इंटरपोलेशन में fx इज इक्वल टू एक्स प्लस बी हर लाइन के लिए कर्व मेथड में सिर्फ एक ही पॉइंट में जाता है. तो fx इज इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर एंटायर रेंज. In order to understand curve fitting method for stability constant determination, let us take an example of metal ligand equilibrium. तो अगर stability constant को determine करना है तो हमें metal ligand equilibrium को लेना पड़ेगा. As complexing processes are considered as occurring by a series of stages, thus it is possible to express formation stability constant, referring to specially to the addition of ligands in a stepwise manner as follow. So यहाँ पर सीरीज की वजह से जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये पॉसिबल तभी है जब उसका फॉर्मेशन स्टेबिलिटी कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे. लिगैंड का एडिशन होगा उसमें स्टेप वाइज मैनर में. M react with ligand to give metal ligand complex. K1 is equal to ml upon m plus l. ml is equal to K1 ml. ml react with ligand to give ml2 तो ml2
upon ml. ml2 is equal to K2 ml. ml2 react with L, we get ml3. So K3 ml3 ml2 L. ml3 is equal to K3 ml2 L. mln minus 1 react with L, we get mln. Kn is mln upon mln minus 1 of L. mln is equal to Kn mln minus 1 L. Constant K1, K2, K3, Kn are called stepwise stability constant. K1, K2, K3 और Kn constant जो stepwise stability constant है. Stepwise constant are related to overall stability constant by the simple related. तो stepwise constant जो है related रहता है वो stability constant से जो related रहता है. Beta 1 equal to K1, beta 2 equal to K1, K2, beta 3 is K1, K2, K3, beta 4 is K1, K2, K3, K2, beta n is K1, K2, K3 and Kn. This equilibrium constant characterizes stability of complex and are usually called as stability constant. Stability constant क्या है? Equilibrium constant जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को कैरेक्टराइज करता है उसे कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को कौन कैरेक्टराइज करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को कैरेक्टराइज करता है. Law of mass action is strictly valid only when activity are used instead of concentration, because the activity of species is equal to the product of its concentration and the activity coefficient. तो लॉ ऑफ मास एक्शन तभी वैलिड है जब एक्टिविटी जो यूज़ होता है कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे, क्योंकि स्पीशीज़ का एक्टिविटी इक्वल रहता है कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी कोफिशिएंट के प्रोडक्ट से. टोटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द रिएक्शन मीडियम विल बी. तो टोटल मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन कोई भी टाइम पे रिएक्शन मीडियम क्या रहेगा? mt इज इक्वल टू m प्लस ma प्लस ma man सो ऑन. mt is equal to m plus beta 1 ma plus beta 2 ma2 plus beta and man. Since m b0 ma0, mt is equal to m epsilon l equal to n I equal to 0 beta ai. Similarly, total concentration of ligand at any point of time in a reaction can be obtained by this equation. ligand का total concentration जो है कौन सा भी टाइम में रिएक्शन में ऑप्टेन होता है इक्वेशन की वजह से. AT is equal to A plus MA plus 2MA2 and so on. N MAN, since 1 mole of AMA and contain n moles of A. वैसे भी MAN का 1 मोल जो है उसमें A का n मोल्स तो रहता है is equal to beta A plus beta 1 MA plus 2 beta 2 MA2 n beta n MAN is equal to A plus M epsilon n I B I A I. So the average number of ligand associated with metal ion represented by the equation. ligand का average number associate होता है metal ion जो represent होता है equation से. n by is equal to AT minus A upon MT. Substituting value of AT MT in the above equation gives is equal to beta 1 MA plus 2 beta 1 MA square plus 1 plus beta 1 A plus 2 beta 2 A square M and so on. And equal to n bar is equal to A plus M epsilon n I equal to 1 I beta I A raised to L minus A upon M epsilon I equal to n I equal to 0 beta I A I to epsilon n I equal to 1 I B I A raised to L epsilon I equal to n I equal to 0 B I E raised to I. Let us consider two cases को consider करते हैं.
K-zone, average number of ligand associated with metal ion n by equal to 1. metal ligand जो number of ligand, average number of ligand associated रहता है metal ion से n बार, वो 1 होता है. n bar is equal to beta 1 a1 upon 1 plus beta 1 a1. V is equal to beta 1 a1. n bar is V upon plus 1 plus V. Plotting log n bar versus log V. Variance of ligand concentration 10 minus 3 to 10 raised to 3 is gives तो n log n bar versus log V को प्लॉट करेंगे तो ligand के बहुत सारे concentration का अलग अलग टाइप 10 raised to minus 3 से लेकर 10 raised to 3 तक. तो ये ग्राफ है यहाँ पे एस शेप में, सिग्मोइडल शेप में. तो log n log v कॉम्प्लेक्स का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे. This log n bar versus log v versus is fitted to experimental log n bar versus log a curves on the same scale at a point of best fit, that is where log v is equal to 0. तो यहाँ पर log n bar जो रहता है उसको log v के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो फिट होता है एक्सपेरिमेंट में. log n bar वर्सेस log a कर्व होता है सेम स्केल में, सबसे बेस्ट फिट है इस पॉइंट पे, और log v इक्वल टू 0. तो log v इज इक्वल टू log बीटा 1 प्लस log a इज इक्वल टू 0. तो log a इज इक्वल टू माइनस log बीटा 1. एवरेज नंबर ऑफ लिगैंड एसोसिएटेड विद मेटल आयन n bar इज इक्वल टू 2. तो जो एवरेज नंबर जो है लिगैंड का एसोसिएट होता है मेटल आयन n bar इक्वल टू 2 से. तो n bar इज बीटा 1 a1 प्लस 2 बीटा 2 a2 1 प्लस बीटा 1 a1 प्लस बीटा 2 a2. सो लिगैंड जो एसोसिएट रहता है उसका एवरेज नंबर मेटल आयन के साथ n bar 2 रहता है. तो n bar इज इक्वल टू बीटा 1 a1 प्लस 2 बीटा 2 a2 upon 1 plus beta 1 a1 plus beta 2 a2. Let v is equal to a1 a1. Taking logarithm both sides, log v is equal to log beta 1 plus log a, and let p is equal to beta 2 upon b1 square. n bar is equal to v plus 2 beta 2 upon beta 1 square. a square beta 1 square upon plus v plus beta 2 b1 square a square beta 1 square. n bar is equal to v plus 2 b a square b1 square upon 1 plus b a square beta 1 square is equal to v plus 2 pv square upon 1 plus v plus pv square. Log n bar versus log v is plotted, but this curve correspond to an assumed value of p. log n bar जो है log v के साथ प्लॉट होता है तो कर्व करस्पॉन्ड करता है p का वैल्यू को. The curve corresponding to different p value are the fitted to the experimental log n bar versus log a plot. तो यहाँ पे कर्व करस्पॉन्ड करता है अलग अलग p वैल्यू में, तो फिट होता है एक्सपेरिमेंटल log n bar वर्सेस log a प्लॉट में. तो उसमें से जो फिट होगा वही log v इक्वल टू 0. log v इज इक्वल टू log b1 प्लस log a इक्वल टू 0. log a is equal to minus log beta 1. Similar curve fitting method have been developed for the system with n is greater than 2, but they are not very convenient to use. The curve fitting method जो है डेवलप होता है सिस्टम के लिए n जो है 2 से बड़ा रहता है तो कन्वीनियंट नहीं है उसको यूज़ करना. Elimination method. In the elimination method, the overall equations of stability constant divided into two parts. The elimination method जो है इसमें stability constant का ओवरऑल इक्वेशन रहता है, डिवाइड होता है दो पार्ट में. The first part associated with concentration of ligand and number average
लिगैंड पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिगैंड का कॉन्सेंट्रेशन एसोसिएट करता है, नंबर एवरेज लिगैंड पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। और द सेकेंड पार्ट डील्स विद द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और जो सेकेंड पार्ट जो है डील करता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। सो एज नंबर वेरिएबल एंड कांस्टेंट और सेपरेट प्लॉटिंग ग्राफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पर पूरा वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट होता है, उसको प्लॉट किया जाता है ग्राफ में वेरिएबल स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स के बीच में, वेरिएबल के बीच में प्लॉट किया जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन होता है। द प्रोसेस इज वेरी यूजफुल, ये प्रोसेस बहुत ही यूजफुल है। इफ ओनली टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व, that is 1:1 कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया इन्वॉल्व रहते हैं 1:2 या फिर 2:1 कॉम्प्लेक्स जो है कंसिडर होगा। 1:2 मेटल इज टू लिगैंड कॉम्प्लेक्स n/= β1a plus 2 β2a square upon 1 plus β1a plus β2a square। n is equal to n bar β1a plus n bar β2a square equal to β1a plus 2 β2a square। β1a 1 minus n bar plus β2a square 2 minus n bar equal to n bar। β1 is a 1 minus n bar upon n bar plus β2a square 2 minus n bar upon n bar equal to 1। So xp1 plus y p2 is equal to 1, where x y are function of n bar। x y जो है n bar का function है a, and parameter p1 p2 are related to the stability constant। p1 और p2 ये पैरामीटर रिलेटेड रहता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट से। डिवाइड इक्वेशन बोथ साइड बाय β1 a 1 minus n bar upon n bar। तो β1 a 1 minus n bar upon n bar, ये दोनों साइड में इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो प्लस β1 a 2 minus n bar upon β1 minus n bar is equal to n bar upon β1 a 1 minus n bar। So n bar upon beta a 1 minus n bar is minus β2 a n bar minus 2 upon β1 n minus n bar equal to 1। Taking x equal to n bar upon 1 minus n bar a, y is equal to n bar minus 2 upon 1 minus n bar a, x upon β1 minus β2 y upon β1 equal to 1, और x is equal to β2 y plus β1। So on plotting the graph between x and y for different value of a and n bar, the stability constant β1 β2 can be determined। तो x और y के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं, a का अलग अलग वैल्यू के लिए n बार के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहता है β1 और β2 को डिटरमाइंड होता है। Summary: knowledge of stability constant extensively employed in analytical chemistry, stereochemistry, biochemistry, ion exchange। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का कांस्टेंट का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है ताकि उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज में यूज़ कर सके। In this module, we will study curve fitting methods and emission method for determination of stability constant। इस मॉड्यूल में हम कर्व फिटिंग मेथड के आज स्टडी करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के आज स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकें। कर्व फिटिंग मेथड is a process of constructing mathematical function that has best fit to a series of data points subjected to some constraint। कर्व फिटिंग मेथड जो है कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल फंक्शन का प्रोसेस है जहाँ पे डेटा पॉइंट का सीरीज फिट होता है और उसमें कुछ कंस्ट्रेंट रहता है। एलिमिनेशन मेथड इज अ टाइप ऑफ कर्व फिटिंग मेथड इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर सेपरेटेड एंड देन द वैल्यू ऑफ अननोन आर डिटरमाइंड बाय द बेस्ट फिट कर्व। एलिमिनेशन मेथड जो है कर्व फिटिंग मेथड का टाइप है जहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट सेपरेट होता है, अननोन वैल्यू जो है डिटरमाइन होता है जो बेस्ट
जो कर्व में बेस्ट फिट होता है।